आज हम लोग शिव संहिता में द्वितीय पटल से शुरुआत करेंगे। द्वितीय पटल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सवाल निकलेंगे। एक एक श्लोक से सवाल निकलेंगे, तो हम लोग सवाल निकालते जाएंगे और उसको समझते भी जाएंगे। द्वितीय पटल में 1 से लेकर 5 श्लोक तक शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। यानी कि बताया गया है जो ब्रह्मांड आप देखते हो वो दरअसल इसी शरीर में पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। इसी में पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, समंदर है, देवी हैं, देवता है, सारे पीठ है, सारे तीर्थ स्थल हैं, सब इसी शरीर में मौजूद है। ये बताया गया है द्वितीय पटल में, और वो भी शुरुआत में ही इसी से शुरुआत होती है हमारी। तो द्वितीय पटल के हम लोग समय न बर्बाद करते हुए सीधे देखते हैं कि क्या कहा गया है। द्वितीय पटल में पहले श्लोक में कहा गया है कि इस मानव शरीर में देहे अस्मिन वर्तते मेरु सप्तद्वीप समन्वितः सरितः सागराः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रफल क्षेत्रपालका यहाँ आत्मा को कहा गया है। ऋषियों मुनियः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहस्तथा पुण्य तीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठ देवता। ये कह रहे हैं कि इसी शरीर में, ये जो हमारा शरीर है, इसी शरीर में पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। तो इस ब्रह्मांड में क्या क्या मौजूद है? कहते हैं कि इस शरीर में सातों द्वीप मौजूद हैं। इसी शरीर में मेरु पर्वत मौजूद है। जो मेरु पर्वत की चर्चा की गई है वो मेरु पर्वत बेसिकली ये है। ये जो आपको कंकाल में दिख रहा है, इसको जानबूझ के मैंने निकाला है। कंकाल में जो ये आपका जो रीढ़ की हड्डी है, ये जिसको मेरुदंड हम कहते हैं, इसे ही कहा गया है कि ये हमारा मेरु पर्वत है। इसी कंकाल, सॉरी माफी चाहूंगा, इसी मेरुदंड को, स्पाइन को कहा गया है मेरु पर्वत। तो ये जो स्पाइन है ये मेरु पर्वत है। अब इस मेरु पर्वत में क्या क्या है इसके बारे में भी बाद में बताया गया है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी देखते हैं और इसमें है क्या क्या। कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में सातों द्वीप है। जो ये शरीर है, इस शरीर में सातों द्वीप, ये पर्वत, नदियां, समंदर, क्षेत्र और क्षेत्रों के स्वामी स्वामी मौजूद हैं। अब इतनी तुलना कर दी गई है। अब बताएं, जब एक शरीर में ही इतनी सारी चीजें हैं तो भला हमें बाहर कुछ और करने की जरूरत क्यों पड़े? हम क्यों ना इसी शरीर में ही हम अपना सारा ध्यान लगाए, ताकि हमें और कहीं कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। बेसिकली कहना यही चाह रहे हैं। अब बताते हैं आगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इसी शरीर में, यहीं पर दूसरा है, इसी शरीर में ऋषि मुनि सभी ग्रह नक्षत्र पवित्र तीर्थ उनके स्थान एवं पीठों के देवता विद्यमान हैं। तो इस शरीर में और क्या चीज है वो भी लिख लेते हैं। इसी शरीर में हमारे ऋषि मुनि, सभी ग्रह, देखिए सभी ग्रह भी हमारे इस शरीर में मौजूद है। जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, वैसे ही इस शरीर में भी सब कुछ मौजूद है। ग्रह भी मौजूद है, नक्षत्र भी मौजूद है, तीर्थ भी मौजूद है, और उनके पीठ भी मौजूद हैं, उनके स्थान भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ पीठों के देवता यानी तीर्थ स्थान के देवता भी मौजूद हैं। इसी शरीर में ये सारा कुछ मौजूद है। कहाँ से सवाल निकलेगा वो भी बताऊंगा, पहले इसको हम लोग एक बार ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मेरू पर्वत समझ गए, क्योंकि मेरू को इसलिए हमने जानबूझकर इसमें बताया है कि मेरू की चर्चा सबसे ज्यादा की गई है, क्योंकि यही हमारा मेन होगा।
ये जो हमारा मेरुदंड है, हमारा स्पाइन है, इसकी चर्चा बाद में भी की गई है, इसीलिए इसको हमने जानबूझकर यहाँ निकाल कर रखा है। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि इसी शरीर में सृष्टि एवं संहार के कर्ता चंद्रमा एवं सूर्य भ्रमण करते हैं। अब हम लोगों ने चंद्रमा और सूर्य की चर्चा हठ प्रदीपिका में भी सुनी है, घेरन संगीता में भी सुनी है कि चंद्र और सूर्य शरीर में मौजूद हैं। यहाँ हमने जो हठ प्रदीपिका में चंद्र और सूर्य के बारे में पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा अलग पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि चंद्रमंडल तो यहाँ है, ठीक है, ऊपर हमारा यहाँ चंद्रमंडल है, ठीक है, और हमने पढ़ा था सूर्यमंडल नाभि पर है। लेकिन यहाँ शिव संहिता में सूर्यमंडल की चर्चा थोड़ी अलग की गई है, तो वो कहाँ की गई है वो भी इसमें बताया गया है, हम लोग देखेंगे, फिर सवाल पर आएंगे। कहा गया सृष्टि एवं संहार। सृष्टि और संहार से यहाँ तात्पर्य ये है कि आपका पोषण भी होता है और आपका क्षय भी होता है, आपका विनाश भी होता है, यही सृष्टि एवं संहार है। तो एक जो है आपका पोषण करता है, दूसरा जो है उसका संहार करता है, तो दोनों मिला करके मिला जुला रूप सृष्टि और संहार का है, और वो है चंद्रमा एवं सूर्य। तो कहा गया है चंद्रमा एवं सूर्य भ्रमण करते हैं इसी शरीर में। देखिए यहाँ एक नया शब्द दिया गया है, चंद्रमा और सूर्य भ्रमण करते हैं, यानी कि वो घूमते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य कैसे घूमते हैं ये भी आगे बताया है। पूरे शरीर में आपका चंद्रमा और सूर्य किस तरह से भ्रमण करता है, घूमता रहता है। कहा गया कि उसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी भी इसी शरीर में मौजूद है। पंचभूत से तो शरीर बना ही है, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी मौजूद तो रहेगा ही रहेगा। अब चौथे जो सूत्र है, श्लोक है, उसमें कहा गया है मेरुदंड रूपी इस शरीर का, एक तरह से कहे कि मेरुदंड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है, इसको निकाल लेते हैं चौथे में, कि मेरुदंड इस शरीर का एक तरह से आधार है। तो मेरु आधार किसको बताया गया है, मेरु पर्वत को। कई बार सवाल आ सकता है शरीर का आधार किसे बताया गया है, ब्रह्मांड से जब तुलना की गई है तो मेरु पर्वत भी आ सकता है या फिर मेरु दंड भी आ सकता है। दोनों में से जो भी आएगा हम उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। कि शरीर का आधार बताया मेरुदंड को। क्यों बताया गया है कि इसमें सारे चक्र मौजूद हैं, इसी में मुख्य नाड़ियां मौजूद हैं, इरा, पिंगला, सुषुम्ना, और चित्रा नाड़ी भी इससे संबंधित है, जो कि चित्रा नाड़ी भगवान शिव को सबसे प्रिय है। अब कहा गया है कि ये जो मेरुदंड है, जो मेरु पर्वत, जो मेरुदंड हमारा है, उसको कह रहे हैं कि ये एक तरह से सोचो कि केंद्र है, आधार है। कैसे, तो सारे पंच महाभूत इसी के इर्द गिर्द, इसी को केंद्रित करते हुए काम करते हैं। यानी कि इसी मेरु पर्वत के इर्द गिर्द सारे जो पंच महाभूत हैं, कौन कौन से पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, वो इसी को केंद्रित करके अपना अपना काम करते रहते हैं। आगे पांचवें सूत्र में बताया गया है, पांचवें श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मांड रूपी, ये जो ब्रह्मांड रूपी नाम से जो शरीर है, इसमें ग्रह, नक्षत्र, तीर्थ अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित तरीके से विद्यमान हैं, और जो साधक ये सब जानता है वही योगी है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकला कि इस शरीर में मौजूद सारे स्थान को जो जानता है, जो अनुभव करता है, वही योगी है। अब कैसे अनुभव करेगा, कैसे जानेगा, जानने को तो हम और आप भी जान गए। इसी शरीर में भगवान शिव ने बता दिया, हमने सुन लिया, किताब में पढ़ लिया, तो हमारे हिसाब से तो हम जान गए। लेकिन नहीं, यहाँ जानने से तात्पर्य है, अनुभव करने से तात्पर्य है, जिसने योग साधना के द्वारा इस स्थान को जान लिया, अब महसूस करने लगा है। हम आप तो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से जानते हैं, लेकिन अगर हम आप भी इसको महसूस करने लग जाए अपने अंदर, तो हम योगी कहलाएंगे। ऐसा भगवान शिव कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल रहा है
कि इस शरीर में मौजूद जो सारे स्थान हैं, तीर्थ हैं, मेरु हैं, उसको जो अनुभव करता है वही योगी है। यहाँ पर भगवान शिव ये कह रहे हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से किन्हीं को कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज निकला, शरीर का आधार किसे बताया गया है? मेरुदंड को बताया गया है। और जाने जो सारे स्थानों को जानता है, जो अनुभव करता है, वही योगी है, भगवान शिव ये कह रहे हैं। अब जो अगला है, श्लोक संख्या 6 से लेकर 12 तक बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा गया चंद्रमंडल और अमृत श्राव का वर्णन किया गया है। चंद्रमंडल हमारा जो हम लोगों ने हठ प्रदीप का घेरन संहिता में पढ़ा था, सोम श्राव की चर्चा की थी, उसकी चर्चा शिव संहिता में भी की गई है। अब कहा गया है इसमें से, देखिए पहले ही छठे में से सवाल निकलता है। छठा जो श्लोक हमारा है, इस श्लोक में कहा गया है कि मेरु शिखर पर। अब मेरु शिखर किसको कहा गया है? वैसे तो मेरु पर्वत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए, ये सब एक एक शब्द में यहां से सवाल निकल रहा है। नीचे की ओर मुख किए हुए चंद्रमा का वास है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरु का शिखर क्या है और 16 कलाओं से युक्त की चर्चा की गई है। अब देखिए, ये जो स्पाइन है हमारा, मेरुदंड है, इसी को कहा गया है ये हमारा मेरु पर्वत है। तो ये जो मेरु पर्वत हमारा है, इसी मेरु पर्वत पर के शिखर पर, यानी कि इस मेरु पर्वत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, वो तकरीबन ये हमारा स्पाइन वाला हिस्सा खत्म होता है आज्ञा चक्र के ठीक पीछे जाकर के। तो यहाँ पर शिखर में कहा गया इसके शिखर पर चंद्रमा का वास है। तो हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि शिव संगीता के मुताबिक चंद्रमा का वास कहाँ है? उसमें एक ऑप्शन आपको दे देगा, मेरु के शिखर पर, मेरु के आधार पर, मेरु के मध्य में, या कहीं और दे देगा। तो मेरु के शिखर पर चंद्रमा का है, तो मेरु से हम तात्पर्य लगाएंगे ये हमारा सुषुम्ना वाला हिस्सा है, मेरुदंड वाला हिस्सा है, यानी कि स्पाइन वाला हिस्सा है। और हम सब जानते हैं कि स्पाइन का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहीं पर हमारा कपाल कुहर होता है, चंद्रमा का स्थान होता है, वहीं से सोम रस श्रावित होता है। दूसरा जो सवाल इससे निकल रहा है, ये निकल रहा है कि चंद्रमा शिव संहिता के मुताबिक चंद्रमा कितनी कला से युक्त है? कितनी कला से युक्त है बताइए? 16 क्लास 16 16 कला क्लास। हाँ, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है। तो कहा गया है, उसे दो सवाल हमारा निकला। पहला ये निकला कि चंद्रमा का वास कहाँ पर है? तो चंद्रमा का वास है हमारा मेरु शिखर पर। और मेरु शिखर पर जो चंद्रमा है वो कितनी कलाओं से पूर्ण है, युक्त है? तो वो 16 कलाओं से युक्त है। तो 16 ही याद रखेंगे, उस कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे अष्ट वाले में, वो गलत है। आगे कहा गया है ये जो अमृत रूपी, एक से 7वें नंबर का छठा और 7वां, इरा मार्गेन वाला। अब कहते हैं कि ये जो 16 कला से संपूर्ण हमारी चंद्रमा है, उससे सोम रस यानी अमृत का स्राव होता रहता है। वो अमृत कब निकलता है? तो कहते हैं चंद्रमा से दिन रात अमृत का स्राव होता रहता है, अमृत की वर्षा होती रहती है। यह भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि दिन रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। और इस अमृत का काम क्या है? ये अमृत हमारे शरीर का पोषण करती है। और आगे कहते हैं कि अमृत हमारे शरीर का पोषण कैसे करती है? तो ये इरा मार्ग से प्रवाहित होती रहती है पूरे शरीर में। यानी ये अमृत इरा मार्ग से, इरा पिंगला और सुषुम्ना जो है, तो इरा मार्ग से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और हमारा पोषण करती है। ये इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ जो सवाल निकल कर आता है कि पूछा जा सकता है चंद्रमा से निकलने वाला अमृत
किस मार्ग से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है? तो अमृत मार्ग, ये इड़ा मार्ग से पूरे शरीर में प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, यहां से ये सवाल हमारा निकल गया। दूसरा ये भी निकल सकता है कि अमृत से क्या होता है, तो हमारे शरीर का ये पोषण करती है। और एक चीज कहा गया है, ये जो प्रवाहित होती रहती है, कैसे प्रवाहित होती है, तो मंदाकिनी की जल की तरह ये अमृत प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर एक और चीज कि अमृत की तुलना किस नदी के जल से की गई है, तो मंदाकिनी के जल की तरह ये पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, इसकी तुलना मंदाकिनी के जल से की गई है, इस अमृत की तुलना। अब आगे कहा गया वाम भाग में स्थित यह अमृत शरीर का पोषण करता रहता है। अब वाम भाग कौन सा हो गया, इरा वाला स्थान को वाम भाग कहा गया है। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हम सबको पता है। आगे कहते हैं 9वें श्लोक में कि शुद्ध दूध के समान यह। अब इसकी एक तरह से व्याख्या कर रहे हैं अमृत की, कि अमृत की तुलना पहले तो की गई है मंदाकिनी के जल से, फिर अमृत की तुलना शुद्ध दूध से की गई है, यानी शुद्ध दूध की तरह यह इसका कलर है या उसका गुण है, शुद्ध दूध से की गई है। कहते हैं शुद्ध दूध के समान यह अमृत, यानी चंद्रमा स्थान सुधा मंडल से निकलकर मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रवाहित होता रहता। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द कहा गया है कि ये तो पहले तो कहा गया कि इड़ा से तो पूरे शरीर में फैल रही है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इड़ा भी जो है जब घूमते हुए इड़ा और पिंगला लपेटा मारे हुए सुषुम्ना में नीचे तक आती है और पिंगला भी मारते हैं, जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पर हमारा चक्र बनता है। तो कहते हैं कि ये जो है अमृत रूपी रस वो सुषुम्ना मार्ग से नीचे जाती है, कहाँ, सृजन के लिए। तो इसका कई व्याख्याकारों ने इसका अर्थ ये लगाया है कि सृजन का तात्पर्य है कि यही अमृत जो है बिंदु बनकर यानी वीर्य बनकर और स्त्री में रज बनकर जब इसका संगम होता है तो शरीर नया जीव पैदा होता है, नया शरीर पैदा होता है। तो ये एक तरह से इसकी तुलना कई जगह व्याख्याकारों ने की है और मुझे भी लगता है यही उचित तुलना है इस श्लोक के हिसाब से। तो कहा गया कि अमृत की तुलना शुद्ध दूध से की गई है और ये शुद्ध दूध और ये शुद्ध अमृत या शुद्ध दूध सुमना मार्ग से सृजन के लिए होती रहती है। सृजन क्या, नई जिंदगी को बनाने के लिए, यानी कि ये अमृत जब हमारे योनि मंडल में पहुंचता है तो बिंदु का रूप धारण कर लेता है, वीर्य का रूप धारण कर लेता है। तो मंदाकिनी के जल की तरह और शुद्ध दूध की तरह इसकी तुलना की गई है। अब आगे 10वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि मेरु के मूल में, अब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मेरु के शिखर पर 16 कलाओं से युक्त चर्चा हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे कह रहे हैं कि मेरु के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य का स्थान है। अब देख लेते हैं, संस्कृत में 12 ही कला कहा गया ना 10 नंबर पे। हाँ, इसमें तो द्वादश है, ये तो संस्कृत आसानी है। मेरी भी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, कोशिश करते हैं समझने और करने की। तो कहा गया है कि मेरु के, कहाँ पे बताइए, आप लोग बताइए तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। मेरु के मूल में मूल में क्या, किसका स्थान है? सूर्य का। सूर्य का स्थान है। तो सूर्य कितनी कलाओं से संपूर्ण है? 12 कलाओं से। 12 12 कलाओं से पूर्ण है या युक्त है। अब यहाँ से दो सवाल निकल गया कि सूर्य का स्थान। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य का स्थान कहाँ है हठ प्रदीप का घेरन संगीता में, नाभि नाभि पे पढ़ा था। और अगर यहीं पर एग्जाम में दे दे, हम इसमें बहुत ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे, बस एग्जाम की दृष्टि से ये देखेंगे कि शिव संगीता के मुताबिक
सूर्य का स्थान कहाँ बताया गया है? तो मेरु मेरू के के मूल में। है गया है। या तो मेरु पर्वत दे देगा, या मेरु दंड दे देगा, या सिंपल मेरु देगा। तो तीनों में से जो भी शब्द आए, तो मेरु के मूल में सूर्य का स्थान है, और वो सूर्य 12 कलाओं से युक्त है। आगे कहा गया कि वो सूर्य अब करता क्या है, तो ठीक है वो भी देख लेते हैं। कहा गया है इस सूर्य को प्रजापति भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा, सूर्य को प्रजापति भी कहा गया है संगीता में। अब कहते हैं कि सूर्य अपनी किरणों के द्वारा, कहते हैं इनसे किरणें निकलती रहती हैं, इनसे भी एक श्राव होता है जो किरणों के रूप में श्राव होता है, यानी कि उधर हम लोगों ने पढ़ा था अग्नि प्रज्वलित होती रहती है और वो सोमरस को जलाकर भस्म करती है, उसको ग्रस लेती है। तो इसी को अग्नि रूप को यहाँ किरणों के द्वारा संबोधित किया गया है। कहा गया है कि उससे जो अग्नि निकलती है किरणों के द्वारा, वो क्या होती है? पिंगला मार्ग से, यानी कि सूर्य से निकलने वाली किरणें किस मार्ग से प्रवाहित होती है? पिंगला से प्रवाहित होती रहती है। अब हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा जो चंद्रमा वाला मामला है वो इरा से प्रवाहित होता है, और जो सूर्य से निकलने वाली जो अग्नि है या तेज है, जो किरण है, वो पिंगला से प्रवाहित होती रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इरा और पिंगला। तो इरा हो गया आपका, इसीलिए इरा को शायद चंद्रमा कहा गया है और पिंगला को सूर्य कहा गया, शायद यही से लिया गया होगा, भगवान शिव ने ये चीज बताई है। तो इसीलिए एक ठंडा होता है, एक गर्म का द्योतक होता है। अब कहते हैं कि ये जो पिंगला से प्रवाहित होती रहती है, सूर्य का जो तेज प्रवाहित होता रहता है, उससे क्या होता है जो दाहिनी तरफ से होता है? तो कहते हैं कि सूर्य क्या करता है? चंद्रमा से निकले हुए अमृत को ग्रस लेता है। 11वें नंबर के श्लोक में कहता है कि सूर्य से निकला हुआ जो तेज है वो चंद्रमा के अमृत को रस लेता है। ये हम लोगों के लिए चीज नई नहीं है, हम लोग ये कई शास्त्रों में पढ़ चुके हैं कि सूर्य जो है अमृत को ग्रस लेता है, और इसीलिए इंसान की उम्र घटती जाती है, इंसान बूढ़ा होता है, मरता है। ये कई जगहों पर कहा गया है, इसकी चर्चा की गई है। अब कहते हैं कि ये पूरे शरीर में भ्रमण करता है, ये नई चीज कही गई है। ऊपर भी भ्रमण से यहाँ तात्पर्य क्या है? सूर्य ना भ्रमण करता ना चंद्रमा भ्रमण करता है, क्योंकि स्थान दोनों का ऊपर नीचे है। भ्रमण कौन करता है? उससे निकलने वाली किरणें, उससे निकलने वाला तेज, उससे निकलने वाला अमृत जो है अमृत। रहता है। यानी चंद्रमा से अमृत निकलता है वो भ्रमण करता है, सूर्य से निकला हुआ तेज भ्रमण करता है। एक ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर से नीचे कौन सा आता है? चंद्रमा का अमृत, चंद्र का अमृत रस। चंद्रमा का अमृत, नीचे से ऊपर कौन सा जाता है? सोमरस, नीचे से ऊपर किरणें। सूर्य का सूर्य। अब 12 नंबर में कहा गया है सूर्य की किरणें जो है, सूर्य का तेज जो है वो मेरुदंड के दाहिने मार्ग में बहता है नीचे से ऊपर की तरफ, और वो क्या होता है? चंद्रमा के पीयूष धारा जो है उसमें सम्मिलित हो जाता है, लग्न योगेन दोनों मिश्रित हो जाता है, और चंद्रमा के पीयूष धारा को वो कमजोर करता है, उसको ग्रसता रहता है। लेकिन कहता है जब ये सम्मिलित रूप होता है तो सृष्टि संहारक होकर ये वहन करता रहता है सूर्य का तेज पूरे शरीर में। 12 नंबर में ये कहा गया है। अब आगे कहते हैं 13 से लेकर 20 तक, यहां तक हमारा सूर्य और चंद्रमा का व्याख्या कर दी गई है। अब हमसे कोई पूछेगा सूर्य का स्थान कहाँ है, तो हम ये कहेंगे कि किस शास्त्र के मुताबिक आपको बताएं। अगर एग्जाम में या किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो हम, अगर वो सिर्फ ये पूछे तो हम उनसे सवाल ना करके ये भी कह सकते हैं कि हठ प्रदीप का घेरन संगीता में तो कहा गया है सूर्य का स्थान ये, चंद्रमा का स्थान ये, लेकिन शिव संगीता में सूर्य का स्थान और चंद्रमा का स्थान अलग बताया गया है। इस तरह से तो हमें जो पूरी जानकारी होगी तो हम कहेंगे, एग्जामिनर भी कहेगा नहीं इनके पास अच्छी जानकारी है। अब 13 से लेकर 20 तक में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। इसमें कहा गया है 13 से 20 तक में कि नारियां कितनी हैं, कौन सी प्रमुख है, कौन उसमें भी प्रमुख है, ये देख लेते हैं। 13 नंबर में कहते हैं नारी संख्या की चर्चा की गई है कि पूरे शरीर में, यानी जो आपका ये ब्रह्मांड रूपी शरीर है
उसमें 3.5 लाख नाड़ियां हैं। तो इस शरीर में, यहां से सवाल आता है, शिव संहिता के मुताबिक शरीर में यानी कि कितनी नाड़ियां हैं, सीधा सीधा है, शरीर में क्यों कितनी नाड़ियां हैं, तो कितनी नाड़ियां हैं? 3.5 लाख। 3.5 लाख। 3.5 लाख। और हठ प्रदीपिका में कितनी नाड़ियों की चर्चा है? 72,000। 72,000। 72,000 नाड़ियों की चर्चा उसमें है। अब कहा गया है जो 3.5 लाख नाड़ी है, 13वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, उनमें से 14 मुख्य है। 14 मुख्य मुख्य नाड़ी। हैं। अब ये 14 मुख्य नाड़ी कौन सी है, इसको 2 बार 3 बार हम लोग रिपीट करेंगे। इसलिए रिपीट करेंगे, भले ही हमें पूरा याद ना, पूरा याद हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर पूरा याद ना भी हो तो एक तरह से हम उस नाम से, हमारे चित्त में वो नाम बैठा रहेगा, अवगत रहेंगे। तो जब कभी आएगा कि इनमें से कौन सी शिव संगीता में नारी की चर्चा नहीं है, तो हम देखेंगे कि नहीं, ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो ये नहीं है, नया नाम लग रहा है कुछ। अब 14 और 15 नंबर में उन 14 मुख्य नारियों की के बारे में नाम बताया गया है। उनका नाम है, कहा गया है कि पहला है सुषुम्ना, उसके बाद इरा, पिंगला, इस तरह से नाम दिया गया है, ये निकाल। पहला नाम कहा गया है सुषुम्ना है, उसके बाद दूसरा नाम कहा गया है इरा है, ये नाम, ये दोनों नाम से हम लोग अवगत हैं पहले से। फिर कहा गया है पिंगला है तीसरा, उसके, ये तीनों तक तो सब लोग जानते हैं। चौथा कहा गया है गांधारी, ये नाम भी हमें लगता है कि लोग जानते होंगे, ऐसा क्यों है? गांधारी चौथा नाम हो गया। उसके बाद हस्ती जिह्वा, कहीं जगह पर हस्त जिह्वा भी कहा गया है, कई जगह पर हस्ती जिह्विका भी कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा है हस्ती जिह्विका। यहाँ तक हमारा हस्ती जीविका तक हमने देखा। उसके बाद कहा गया कुहू, ये एक नारी का नाम कुहू भी है। उसके बाद सरस्वती, सरस्वती तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक नारी का नाम हो गया सरस्वती। उसके बाद कहा गया है पूषा, एक पूषा नारी है। उसके बाद है शंखिनी। उसके बाद है पयस्विनी। यहाँ कितनी हो गई, इसको पहले काउंट कर लेते हैं। ये पहला हो गया हमारा सुषुम्ना, दूसरा हो गया हमारा इरा। मन ही मन बोलते जाइएगा, या आप लोग बोलिए ऐसे भी माइक खोल करके, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे जितना उतना ही चित्त में बैठेगा। बोलिए, ऊपर से बोलिए, पहला कौन सा है? सुमना सुषुम्ना। दूसरा, ईडा ईड़ा। तीसरा, पिंगला चौथा, गांधारी गांधारी गांधारी। जीविका हस्ती जीविका कुहू हाँ, इसको ठीक से याद कीजिए, इसको 2 बार 3 बार बोलिए। ये बोलिए तो नीता जी बोलिए, इसका क्या नाम है 5वें नंबर का? हस्ती जीविका। हस्ती जिह्विका, हस्त जीविका हस्ती जीविका। जिह्विका भी बोलते हैं कई हस्ती जगह, जीविका। यहाँ पे हस्ती जिह्विका कहा गया है। हम ये नाम याद रखेंगे तो थोड़ा बहुत अगर हिज्जे में गलती हुई तो वो हम पकड़ लेंगे। और बताइए माधवी जी, बताइए ये क्या नाम है 5 नंबर का? कुहू 6 नंबर का। 5 5 नंबर का हस्ती जीविका हाँ, है। ठीक हस्ती है। जीविका है। वो सर खोज, उसको हस्त बाकी ग्रंथों में हस्ती जिह्वा दिया है। हाँ, हस्ती जिह्वा, बाकी ग्रंथों में हस्ती जिह्वा दिया है, परंतु इधर हस्ती जीविका दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुंडिक जी कुछ कह रहे थे? हाँ सर उसको हस्त जीवा नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं, लेकिन इसमें शिव संगीता में हस्ती जिह्विका भी कहा गया है। 6ठे नंबर पे क्या है? कुहू तो कुहू है। 7 नंबर पे, सरस्वती सरस्वती सरस्वती। 8वें नंबर पे, पूषा पूषा 9वें नंबर पे, शंखिनी 10वें नंबर पे, पयस्विनी यशविनी यशस्विनी। ये 10 नारी तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया, 14वें श्लोक में कहा गया। बाकी 4 और कहा गया है, वो भी देख लेते हैं। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, मतलब इसलिए सबका उच्चारण करवा रहा हूं, ताकि कोई चीजें हमारे स्मृति से मिस ना हो जाए। 11वें नंबर पे कहा गया वारुणी। उसके बाद 12वें नंबर पे कहा गया है अलम्बुसा। अलम
पूछा। 13वें नंबर पर कहा गया है, अभी और पढ़वा लेंगे, विश्वोदरी। और जो अंतिम मुख्य नारी बताई गई है वो है यशस्विनी। अब यहां से फिर से पढ़ दीजिए। हम लोगों ने 10 कहां तक, 10 तक देख लिया था, पयस्विनी तक। 11वें नंबर पर क्या है, बोलिए। वारुणी। वारु वरुणा। वारुणी। सर ये वारुणी है या वारुणा? मेरी बुक में तो वारुणा है। वारुणा, देख लेते हैं इसमें क्या है। हाथ करने को अर्सी क्या, 15वां वारुणी है। वारुण्य है ना, वारुण्य अलम्बुसा दोनों एक किया गया है ना, तो उसको इसमें वारुणा कहा गया है, लेकिन उसमें पुस्तक में वारुणी कहा गया है। कैवल्य धाम में इसको, एक सेकंड वो भी देख लेते हैं। केवल धाम में वारुणी का बोला। वारुणी दिया है। हाँ, वारुणी दिया हुआ है उसमें, तो ठीक है, वारुणी या वारुणा दोनों में से अगर कोई एग्जाम में होगा कंफ्यूज नहीं होंगे। वारुणी दिया हुआ है, दोनों का शायद संस्कृत को तोड़ने पर वारुणी आता होगा। वारुणी और अलम्बुसा एक साथ दिया हुआ है। 12वें नंबर पर क्या है, अलम्बुसा। 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 13वें नंबर पर विश्वोदरी। 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 फिर से नाम विश्वोदरी। बोलिए इसका। विश्वोदरी। विश्वोदरी। अरुण जी बोलिए, क्या नाम है। विश्वोदरी। विश्वोदरी, विश्वोदरी। विश्वोदरी। ठीक है, तो ये हमारा। और 14वें नंबर पर क्या है, यशस्विनी। 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 तो ये हमारे 14 की 14 मुख्य नारियां। यशस्विनी। हाँ, 14 यशस्विनी, यशस्विनी, ये हमारी 14 की 14 मुख्य नारियों की चर्चा की गई है। अब इसमें भी कौन सा प्रमुख है उसकी भी चर्चा भगवान शिव करते हैं। कहते हैं इसी 15वें नंबर में कि इसमें से इरा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नारियां इनमें भी प्रमुख हैं। इरा, पिंगला और सुमना। सुषुम्ना, ये 3 जो है इनमें भी प्रमुख हैं। पहले तो 3.5 लाख बताया, 3.5 लाख में 14 मुख्य नारी है, उन 14 में 3 इरा, पिंगला और सुषुम्ना मुख्य है। अब देखिए, अब इससे आगे भी कुछ कहेंगे, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कह रहे हैं 16वें नंबर में इन तीनों में एकमात्र सुषुम्ना ही प्रमुख है। अब देखिए, पहले तो 3.5 लाख, फिर 14 पे आए, फिर 3 पे आए, अब 3 में से सुषुम्ना ही प्रमुख है। इन तीनों में सुषुम्ना अब प्रमुख हो गया। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में ही सारे चक्र का वास है, यहीं से हमें मुक्ति का मार्ग खुलता है। कुंडलिनी जागरण भी होकर के सुषुम्ना नाड़ी में ही होती है। कहा गया तीनों में सुषुम्ना ही प्रमुख है। अब ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद रहेगा हमें, क्योंकि नई चीज हमारे लिए नहीं है। अब आगे कहा गया, बात यही खत्म अभी नहीं हुई है। कहते हैं कि ये योगियों की प्रिय नारी है। तो अगर सवाल आ जाता है, ये 16 नंबर में कहा गया है, योगियों की प्रिय नारी कौन सी है, शिव संहिता के मुताबिक तो कौन सी होगी, सुषुम्ना। सुषुम्ना। सुषुम्ना है। और भगवान शिव की प्रिय नारी कौन सी है, चित्रा। सुषुम्ना। चित्रा। हाँ, चित्र चित्र, सॉरी। अगले अगले उसमें आएगा। तो बस हमने, चूंकि एक साथ लिख लिया, जब आप लोग पीडीएफ को पढ़ोगे एग्जाम के समय में तो एक साथ मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा। अब इसमें पहले तो कहा कि योगियों की प्रिय नारी सुषुम्ना है, और फिर कहते हैं आगे क्यों क्यों प्रिय है। कहते हैं क्योंकि सभी नारियां इसी नारी पर आश्रित है। कहते हैं कि इसी नारी में आकर के सब मिलती है या यहीं से सब निकलते हैं। तो वो उसकी भी चर्चा आगे की गई, क्योंकि सभी नारियां, इसको भी लिख ही लेते हैं, सभी नारियां सुषुम्ना नारी पर आश्रित है। तो अगर सवाल में आ जाए, सपोज कीजिए कि सभी शिव संहिता के मुताबिक सभी नारियां किस मुख्य नारी पर आश्रित है, तो सुषुम्ना नारी पर आश्रित है। अब आगे कहते हैं, अगला अब चित्रा नारी वाली चर्चा आएगी, कोई बात नहीं।
कहते हैं अब पहले इसकी सभी नारियों की चर्चा एक लाइन में करते हैं। ये सभी नारियां अधोमुखी कमल तंतु के समान स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मेरुदंड में स्थित है। अधोमुख का होता है मुख को नीचे किए हुए, जैसे ऊपर कहा गया था हमारा चंद्रमंडल, चंद्रमंडल के बारे में जो कहा गया था, उसी तरह यहाँ कहा गया है कि ये सभी नारियां 3.5 लाख नारियां अधोमुखी कमल तंतु। कमल तंतु क्या होता है, कोई बताएंगे? वो कमल की जो डंडी रहती है ना, हाँ, वही। तंतु मतलब वही कमल की जो डंडी है। तो कहते हैं उसको जब हम अधोमुखी कर देते हैं, पलट देते हैं, उल्टा देते हैं, तो ये सब सुषुम्ना यानी मेरुदंड से सब निकलते हैं अधोमुखी होकर के, ऐसे गिरी हुई सी रहती है। सभी नारी सुषुम्ना नारी पर आश्रित है। फिर कहते हैं सभी नारियां, अब इसको भी लिख लेते हैं तो, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सभी नारियां, अब ये सवाल आ सकता है कि सभी नारियां अधोमुखी रहती, ऊर्ध्वमुखी रहती है, तो सभी नारियां अधोमुखी कमल तंतु के समान मेरुदंड यानी सुषुम्ना में, मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना यानी तो नहीं कहेंगे, मेरुदंड में स्थित रहते हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहे 18 नंबर में कि चित्रा नारी का वर्णन है 18 नंबर में। अब चित्रा नारी, यहां से सवाल निकलता है, ये पूछा गया था चित्रा नारी के बारे में, इसमें से क्या सवाल निकलता है बता रहा हूं। कहा गया है कि उन तीनों नारियों के बीच में चित्रा नारी है जो मुझे सबसे प्रिय है। ये भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं उन तीनों नारियों के बीच में। कौन तीनों नारियों के बीच में? ईरा पिघला सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। हाँ, ईरा पिंगला सुषुम्ना के बीच में चित्रा नारी स्थित है। अब कोई पूछे चित्रा नारी कहाँ पर है, तो ईरा पिंगला और सुषुम्ना के बीच में चित्रा नारी स्थित है। ये शिव संगीता कहता है। और शिव संगीता में भगवान शिव कहते हैं कि भगवान शिव को चित्रा नारी, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर दे दिया कि भगवान शिव की प्रिय नारी कौन सी है, तो भगवान शिव को चित्रा नारी बहुत पसंद है, प्रिय है। भगवान शिव को बहुत पसंद है, भी बताएंगे चित्रा नारी सबसे प्रिय है। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनका ये मिस होगा माइंड से अगर ये सवाल आ गया तो। गुरुजी हट गृह दीपिका में चित्रा नारी का स्थान कहाँ पे बताया गया है? योनि स्थान में बताया गया। ठीक है, आगे। अब यहाँ कहते हैं, अब देखिए उसमें स्थान की चर्चा जो है ना अरुण जी आप पूछ रहे हैं, इसमें भी एक जगह तो बताया गया, लेकिन वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो तो पूरे बीच में बताया, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और शुभ ब्रह्म रंध्र मौजूद है। अब नई बातें कह दी है ब्रह्म रंध्र के बारे में, तो चित्रा नारी की चर्चा कर रहे हैं तो ब्रह्मरंध्र की भी चर्चा इन्होंने कर दी। तो पूछा जा सकता है कि ब्रह्मरंध्र कहाँ है, तो पहले तो कहा तीनों नारियों के बीच में चित्रा नारी स्थित है जो मुझे सबसे प्रिय है, और उसी चित्रा नारी में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी सूक्ष्मतम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और शुभ ब्रह्मरंध्र मौजूद है, यानी कि उसी चित्रा नारी में। तो अब पूछा जा सकता है कि ब्रह्मरंध्र कहाँ मौजूद है, तो चित्रा नारी, उसी चित्रा नारी में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और शुभ शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, शुभ ब्रह्मरंध्र मौजूद है। ब्रह्मरंध्र, अब कहीं कोई पूछे तो कहाँ मौजूद है शिव संगीता के, अब डायरेक्ट देखिए बहस कभी नहीं करेंगे। कोई पूछे ब्रह्मरंध्र कहाँ मौजूद है, नहीं जी वो तो चित्रा नारी में मौजूद है, उसमें हम ये कहेंगे कि शिव संगीता के मुताबिक भगवान शिव कहते हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में, शुभ रूप में ब्रह्मरंध्र जो है वो चित्रा नारी में मौजूद है, ये शिव संगीता कहता है। तो आपके साथ फिर कोई बहस फालतू का नहीं करेगा, और आप भी बहस में ना पड़े। बहुत सारे लोग देखते हैं पढ़ते कहीं से हैं, जानकारी कहीं से लेते हैं, किसी पुस्तक की पढ़ाई होती है, वहां उस ज्ञान को जबरदस्ती रखने की कोशिश करते हैं, तो उसको ना रखें।
उसके बाद 19वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि वह चित्रा नारी 5 वर्णों से युक्त है, यानी चित्रा नारी की थोड़ी सी प्रशंसा कर रहे हैं, जो उज्जवल है, पवित्र है तथा सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली है। सुषुम्ना के रंग के बीच में मध्य में विचरण करने से तात्पर्य ये है, जो अरुण जी ने पूछा कि उसका स्थान कहाँ बताया गया था, तो चित्रा नारी का जो स्थान का मतलब कोई एक जगह पे एक बिंदु की तरह, चक्र की तरह यह अवस्थित नहीं है, बल्कि यह एक नारी है। जैसे इरा और पिंगला ऊपर से नीचे तक आई है, वैसे ही चित्रा नारी भी कह रही विचरण कर रही है, मतलब ऊपर से नीचे तक ये नारी मौजूद है। कहाँ मौजूद है? सुषुम्ना के मध्य में मौजूद है। वैसे तो तीनों का कहा गया था, लेकिन अब कह रहे हैं उसमें भी और डिफाइन करके कह रहे हैं कि सुषुम्ना के मध्य में ये विचरण करती है। नारी विचरण करती है जो 5 वर्णों से युक्त है। ये इसको भी कुछ चीजें छोड़ेंगे नहीं, क्या पता एग्जामिनर कौन सा चीज पूछ दे। इससे पहले वाला पूछ दिया था उन्होंने कि चित्रा नारी को, जो अभी देखिए 20वें नंबर जो 19 में ही कहा गया है कि चित्रा नारी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है। अब उसी से सवाल आ गया था, शरीर की उपाधि किसे कहा गया, कौन सी नारी को कहा गया है, तो चित्रा नारी को कहा गया। ये सवाल पूछा गया है, यहाँ लिख देता हूँ, जा चुका है। अब इसी में कहा गया सुषुम्ना के मध्य चित्रा नारी विचरण करती है जो 5 वर्णों से युक्त है, और कहा गया है चित्रा नारी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है। उपाधि रूपा है, शरीर की उपाधि रूपा। तो सवाल पूछा गया था कि शरीर की उपाधि किस नारी को कहा गया है। इसमें 4 नारियों के नाम दे दिए गए थे, तो किस नारी को कहा गया है? चित्रा। एग्जाम में आ चुका है चित्रा नारी। जी सर, आया था सर ये क्वेश्चन। आया था ना? जी सर। इनको याद होगा, जिन्होंने पहले, इसका मतलब आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए आपको ये ध्यान है। तो ये सवाल पूछा गया था, शरीर की उपाधि किस नारी को कहा गया था, तो चित्रा नारी को कहा गया है शिव संहिता में। कोई बात नहीं। अब 20वें नंबर का श्लोक, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। यह है कि यह दिव्य मार्ग अमृत एवं आनंद को प्रदान करने वाला बताया गया है। ये जो चित्रा नारी है, देखिए उपाधि क्यों कहा गया है, अगले सूत्र में स्पष्ट किया गया है। ये जो चित्रा नारी रूपी जो दिव्य मार्ग है वो अमरत्व एवं आनंद को प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र इसी में अवस्थित है। इसीलिए शायद इसको शरीर की उपाधि, मतलब एक तरह से प्रमुखता दर्शाने के लिए शरीर की उपाधि कहा गया है। यानी कि चित्रा नारी रूपी जो मार्ग है वो अमरत्व और आनंद को प्रदान करने वाला है। आनंद को कौन प्रदान करेगा, कब प्रदान करेगा? जब सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये आनंद को प्रदान करने वाला है, इसीलिए इसको उपाधि रूप कहा गया है। यानी कि मुख्य यही है, सब कुछ भूल भी जाए, हम सिर्फ चित्रा नारी पर चित्त को इस पे लगाएंगे, आगे कहा गया है, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आगे इसी श्लोक 20वें नंबर में कहा गया है, इसके यानी चित्रा नारी के ध्यान मात्र से ही योगी के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है 20वें नंबर में कि किस नारी के ध्यान मात्र से ही योगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो कौन सी नारी है? चित्रा नारी। यहाँ पर देखिए, एक चित्रा नारी से कितने सवाल निकले, कुछ तो पूछा गया है, कुछ बचा हुआ है, क्या पता अगली बार पूछ ना ले, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो किस नारी के ध्यान मात्र से योगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? तो चित्रा नारी से। चित्रा रूपी मार्ग में का ध्यान करने से और क्या होता है? तो अमृत और आनंद को प्रदान करने वाली ये नारी है। यहाँ तक हमारा 20वां कंप्लीट हो गया। अब 21 और 22 भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समय है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। कहा गया 21 और 22 में मूलाधार चक्र की चर्चा की गई है। अब मूलाधार चक्र का यहाँ पर जो बताया गया स्थान, उसको देखिए। 21वें नंबर में कहते हैं गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर
और मेढ्र यानी जेनेटिक ऑर्गन से 2 अंगुल नीचे, यानी कि गुदाद्वार से 2 अंगुल ऊपर। अगर यहाँ पर हमारा मान लें कि यहाँ हमारा गुदाद्वार है, तो इससे 2 अंगुल ऊपर, ठीक है। और कहा गया है मेढ्र, यानी मेढ्र से 2 अंगुल नीचे। अब इससे 2 अंगुल ऊपर और उससे 2 अंगुल नीचे, इतना समझ गए। अब बीच का जो स्थान बचा वो है 4 अंगुल विस्तार वाला। ये जो बीच का स्थान है ये 4 अंगुल विस्तार वाला है, यही हमारा मूलाधार चक्र का स्थान है। यानी कि ये हो गया आपका गुदा मार्ग, गुदा वाला स्थान। और मेढ्र हम लोग कहते हैं जेनेटिक ऑर्गन को, तो ये मेढ्र वाला स्थान हो गया, जिसको भी लिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो मेढ्र वाला स्थान है, इससे 2 अंगुल नीचे और इससे 2 अंगुल ऊपर। अब वो कौन कितना स्पेस होगा, वो 4 अंगुल विस्तार वाला होगा, वही हमारा मूलाधार का स्थान बताया गया है। तो इसको हम लोग शब्दों में लिख लेते हैं। बताइए आप लोग, मूलाधार का स्थान बताइए, जल्दी बोलिए बोलिए बोलिए। गुदामार्ग स्थान से 2 अंगुल ऊपर, मेड़ से 2 अंगुल नीचे, बीच में जो 4 अंगुल का विस्तार वाला स्थान है, यही स्थान है। जैसे मूलाधार चक्र। नीचे अंगुल से अंगुल हो गया, अंगुल से 2 अंगुल नीचे, कितना विस्तार वाला, 4 विस्तार वाला। अंगुल 4 विस्तार अंगुल वाला विस्तार वाला। मूलाधार चक्र है। कभी मूलाधार चक्र हम लोग शिव संहिता के हिसाब से कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि 4 अंगुल विस्तार वाला जो मूलाधार चक्र है उसमें और क्या है, तो कहते हैं कि उस आधार कमल में, यानी कि वो उसमें आधार कमल इसको कहा गया है। हर चक्र पर कमल को एक द्योतक माना गया है कि हर चक्र में कमल जो है वो मौजूद है। तो कहते हैं कि 4 अंगुल विस्तार वाला जो मूलाधार चक्र है, वहां जो कमल है उसमें सुंदर त्रिकोण आकृति वाली योनि बनी हुई है। क्या बनी हुई है, त्रिकोण आकृति वाली, उस चक्र में त्रिकोण आकृति वाली योनि बनी हुई है। इस योनि का तात्पर्य हम उस सेंस में नहीं लेंगे स्त्री या पुरुष के सेंस में, क्योंकि ये है ही नहीं। ये जो त्रिकोण आकार वाली योनि है उसको कहा गया है समस्त तंत्रों में गोपनीय है। तो सवाल आपका आ सकता है कि शिव संहिता में जाके छत पहुंच के चल थांग दे शिव संहिता में समस्त तंत्रों में बरत में पी भी तो तंत्रों में, सब पढ़ी इनका माइक किन्हीं का खुला हुआ है, ठीक है। कहा गया है शिव संहिता में समस्त तंत्रों में गोपनीय किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, बताइए। आधार कमल में कर्णी का जो त्रिकोणाकार शोभायमान योनि है उसे। आधार चक्र में मौजूद योनि को, या तो त्रिकोणाकार योनि या योनि को, जो भी आपके उसमें आएगा योनि को। अब ये जो योनि वाली चर्चा है, ये स्त्री पुरुष से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सब में मौजूद है, क्योंकि ये चक्र की बात हो रही है। ये कहीं नहीं लिखा हो, कई जगहों पर लोग इसकी कहते हैं कि नहीं इसका अर्थ कहीं ये तो नहीं है, स्त्री या पुरुष से तो संबंधित अर्थ नहीं लगाया गया है। ये स्त्री या पुरुष से संबंधित अर्थ नहीं है, ये सभी में है, स्त्री में भी पुरुष में भी। यानी कि मूलाधार चक्र में जो कमल है उसमें एक त्रिकोणात्मक हमारी योनि मौजूद है, जो सभी
तंत्रों में जिनको गोपनीय बताया गया है। यहां से ये सवाल हमारा निकल गया। 10 बज गए हैं। अब हम लोग एक बार रिवीजन इसको कर लेते हैं, सब लोग एक एक करके पढ़ लेंगे तो पूरी तरह दिमाग में ये हमारे बैठ जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? आइए, कोई बात नहीं, यहां से देखते हैं। ऐसे हैं? नहीं है सर। ठीक है, अरुण जी जी। पढ़िए, इसको समझाइए। शुरुआत में हम लोगों ने दूसरे पटल की शुरुआत की थी, क्या कहा गया था? 105 श्लोक तक शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। ठीक है। और इसमें शरीर में सातों द्वीप, मेरू पर्वत, नदियां, समुद्र, क्षेत्रों के स्वामी, ऋषि, मुनि, सभी ग्रह, नक्षत्र, तीर्थ, उनके स्थान, पीठों के देवता भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये सभी हमारे मेरू- शरीर में है। मेरू पर्वत किसको कहा गया है? ये इस स्पाइन को बोला है। ठीक, बहुत सुंदर। ठीक है, धन्यवाद अरुण जी, बहुत अच्छा। आप जो है ड्यूटी पर रहते हुए भी इतनी तैयारी कर रहे हैं, आपका साधुवाद। आगे आएंगे भारती माली जी, बता दीजिए आगे क्या कहा गया है? शरीर का आधार किसे बताया गया है? मेरू पर्वत और या मेरुदंड, मतलब कि ब्रैकेट में है। ठीक। इस शरीर में मौजूद सारे स्थान का जो जानता है, जो अनुभव करता है, वही योगी है। ये भगवान शिव कह रहे हैं कि शरीर में मौजूद जितने ब्रह्मांड रूपी तत्व है, ब्रह्मांड रूपी स्थान है, जो उसको जानता है, अनुभव कर लेता है, वही योगी है। बहुत अच्छा। ब्रह्मा शर्मा जी। मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए चंद्रमा का वास है। बहुत मेरु सुंदर। शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए चंद्रमा का वास है। इसमें सवाल आता है कि शिव संहिता के मुताबिक 16 कलाओं से युक्त है। चंद्रमा से दिन रात अमृत की वर्षा होती रहती है। अब यहाँ पर एक चीज मुझे लगता है जो मिस हो गया था, ये वहां अधोमुखी चर्चा की गई थी ना, नीचे जी सर। जी सर। तो यहाँ भी देखिए चंद्रमा के बारे में कहा गया नीचे की ओर मुख किए हुए। इसका अर्थ वही हुआ, अधोमुखी को ही नीचे की ओर मुख किए हुए कहा जाता है। तो सब नीचे की ओर मुख किए हुए ही है। और दूसरा सवाल इसमें निकल गया जो ब्रह्मा जी ने कहा 16 कलाओं से युक्त है और चंद्रमा से दिन रात अमृत की वर्षा होती रहती है। अब चंदन जी आगे पढ़ेंगे। ये अमृत ईड़ा मार्ग से पूरे शरीर में प्रवाहित होती रहती है। ईड़ा हमारा मार्ग, चंदन जी ईड़ा मार्ग समझाइए। ईड़ा मार्ग देखिए, आप लोग पढ़ने के लिए सिर्फ जो लिखा उसको मत पढ़ दीजिए, उसको जैसे एक टीचर पढ़ाता है कि आप सोचोगे आप पढ़ा रहे हो तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे और आपके अंदर वो आएंगी चीजें। तो उस हिसाब से बताओ। सर ईड़ा मार्ग यानी कि बाया यानी कि चंद्रमंडल, उससे इसकी तुलना की गई है। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताइए, बताते जाए। ये अमृत ईड़ा मार्ग से पूरा शरीर में प्रभावित होती रहती है, हमारा पोषण करती है। इसे मंदाग्नि के जल की तरह अमृत प्रभावित होता है, यानी कि मंदाग्नि के जल से इसकी तुलना की गई है। अमृत की तुलना शुद्ध दूध से की गई है और यह शुद्ध दूध सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रभावित होती रहती है। आप प्रभावित करें, प्रवाहित प्रवाहित प्रवाहित, हाँ प्रवाहित होती रहती है। हाँ, ये सृजन का तात्पर्य यहाँ कहा गया है कि बिंदु और रज की बात की गई है। जब वही हमारे सुषुम्ना मार्ग से हमारे योनि मंडल तक आता है तो रज और वीर्य का रूप ले लेता है। ठीक है, अब आगे ज्योति सलाम, बस हो गया। ज्योति जी। हेलो। इसमें सूर्य की 12 कलाएं बताई, मतलब जो सूर्य वो 12 कलाओं से युक्त है। जो सूर्य को प्रजापति भी कहा गया है शिव संहिता के अनुसार। और सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें जो पिंगला से प्रभावित होती रहती हैं, यानी कि हमारा
दाहिना स्वर रहता है। सूर्य से निकलना हुआ तेज वो चंद्रमा के अमृत को ग्रस्त कर लेता है, यानी अमृत चंद्रमा से सोमरस से जो प्रभावित होता है उसको नष्ट कर देता है। हाँ, अब देखिए एक लाइन आपने छोड़ दिया, इसमें एक इम्पोर्टेंट था, मेरुदंड के यानी मेरु के मूल में सूर्य का स्थान। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। जी सर। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अब माधवी कुलकर्णी जी आप आएंगे और इसको जरा सा बता दीजिए। जी जी। शिव संहिता के मुताबिक कितनी नाड़ियां है? 3.5 नाड़ियां है। उनमें से 14 मुख्य है। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजीविका, कुहू, सरस्वती, उषा। इसका नाम फिर से बोल दीजिएगा, हस्ती वाला। हस्तिजीविका, हस्तिजीविका नाम है। 5 नंबर की नाड़ी जो है हस्तिजीविका है। 4 नंबर की गांधारी है। 5 नंबर के हस्तिजीविका है। 6वें नंबर की कुहू है। 7 नंबर सरस्वती है। 8 नंबर पूषा है। 9 नंबर शंखिनी है। 10 नंबर की पयस्विनी है। 11 नंबर की वारुणी है। 12 नंबर की अयम्बुसा है। 13 नंबर विश्वोदरी है। 14 नंबर यशस्विनी है। ये 14 नाड़ियां प्रमुख बताइए है शिव संहिता में। बहुत सुंदर। अब आएंगे नीता साहू जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहां से पढ़िए। नीता साहू जी। नीता जी, अच्छा कहीं काम में व्यस्त हो गई। प्रीति जी आप पढ़ दीजिए, समझा। तो ये 14 नाड़ी जो बताया, इन 14 नाड़ी में से बोला कि 3 प्रमुख नाड़ी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और इन तीनों में से भी सुषुम्ना सबसे बड़ा प्रमुख है। तो सवाल आता है कि योगियों की प्रिय नाड़ी कौन सी है? तो सुषुम्ना है। सो भगवान शिव ने पहले, वो उसमें लिखा नहीं, भगवान शिव ने पहले कहा हुआ है कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है योगियों को सबसे प्रिय है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वहां पर सवाल निकाल। ठीक है, आगे। सो भगवान शिव की प्रिय नाड़ी कौन सी है? तो वो है चित्रा नाड़ी, और सभी नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी पर ही आश्रित है, इसीलिए बोलते हैं सुषुम्ना सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी है। सर ज्योति जी बताइए। सर सुषुम्ना नाड़ी का एक और नाम दिया है सर, योग वल्लभा। सर जहाँ से क्वेश्चन आया था सर, मैंने देखा था कि शिव संहिता के अनुसार योग वल्लभा किस नाड़ी का नाम है? सुषुम्ना के लिए कहा गया है कि चित्रा के लिए कहा गया है? सर सुषुम्ना के लिए कहा गया है। अच्छा, देख लेते हैं। योग वल्लभा, हाँ ये सब आया गया है। ये आपका वल्लभा चित्रा के लिए कहा गया है। बहुत अच्छा। 16वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, मुख्या सा योगी वल्लभा। इन तीनों नारियों में एकमात्र सुषुम्ना ही प्रमुख है, और योगी वल्लभा का अर्थ कहा गया है कि वह योगियों के लिए प्रिय है। इसे सुषुम्ना, वो शब्द अगर सवाल में आया है तो उसको मैंने नजर नहीं पड़ी, उसको लिख लेते, योगी वल्लभा। ठीक है, ये अच्छा आपने याद दिलाया, बहुत सुंदर। सुषुम्ना नाड़ी को योगी वल्लभा भी कहा गया है। उसका अर्थ वही है कि योगियों को प्रिय है, लेकिन ये शब्द अगर इस्तेमाल कर दिया गया है तो क्यों हम छोड़े, जब सारा कुछ हम निकाल रहे हैं तो इसको भी हम नहीं सर जहाँ से ऐसा क्वेश्चन आया जैसे कि शिव संहिता के अनुसार योग वल्लभा नारी किस, मतलब वो योग वल्लभा किस नारी को कहा गया है? ठीक है, तो ये आगे घुमा के भी पूछेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इधर से भी घुमा के पूछेगा तो हम योग वल्लभा जो है ये इस्तेमाल किया गया सुषुम्ना नाड़ी के लिए। बहुत अच्छा। आगे पुंडीक जी। हेलो सर, आवाज आता है? हरिओम। आ रही है, हरिओम आवाज आ रही है, बताएं। जो ऊपर बताई गई है सभी नाड़ियां 3.5 लाख, सभी नाड़ियां अधोमुखी कमल तंतु के समान मेरुदंड में स्थित है। मतलब सभी नाड़ियां मेरुदंड में स्थित है। और अलग इम्पोर्टेंट इसमें है अधोमुखी वाला, अधोमुखी नीचे की तरफ है, मतलब कमल तंतु के समान मेरुदंड में स्थित है। और अलग से चित्र नाड़ी का वर्णन किया है। भगवान शिव कहते हैं कि
उन तीनों नाड़ियों के बीच में चित्रा नाड़ी का स्थान है। मतलब तीनों नाड़ियां मतलब इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों के बीच चित्रा नाड़ी का स्थान है। भगवान शिव को चित्रा नाड़ी सबसे प्रिय है और ये चित्रा नाड़ी ब्रह्मरंध्र, हाँ, ब्रह्मरंध्र उसी चित्रा नाड़ी में एक सेकंड, यहाँ कंफ्यूजन होगी, इसको हटा देना आप पढ़। ब्रह्मरंध्र कट कर दिया सर उसने। आप पढ़िए उसी पढ़िए, आप दो जगह आ गए। उसी चित्रा नाड़ी में सूक्ष्म से सूक्ष्म और शुभ ब्रह्मरंध्र मौजूद है। वो जो चित्रा नाड़ी है उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्मरंध्र स्थित है। सुषुम्ना के मध्य चित्रा नाड़ी का विचरण करती है। मतलब सुषुम्ना के बीच में चित्रा नाड़ी विचरण करती है जो 5 वर्णों से युक्त है। चित्रा नाड़ी को शरीर की उपाधि भी कहा गया है। सवाल पूछा गया है नेट क्वेश्चन पेपर में, शरीर की उपाधि किस नाड़ी को कहा गया है? तो चित्रा नाड़ी को कहा गया है। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे ऋतु तोड़ी जी। ऋतु जी। चित्रा नाड़ी अमृत और आनंद को प्रदान करने वाली है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नाड़ी के ध्यान मात्र से ही योगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चित्रा नाड़ी के ध्यान से ही योगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर 21 से 22 में मूलाधार की चर्चा की गई है। अब सुरेश जी और तृप्ति जी बचिए। सुरेश जी, अब आगे आप कहेंगे। हेलो जी। श्लोक 21 और 22 में मूलाधार चक्र की चर्चा की गई है। मूलाधार का स्थान गुदा मार्ग से 2 अंगुल ऊपर और मेड से 2 अंगुल नीचे विस्तार वाला मूलाधार चक्र है। तृप्ति जी, आप भी इसी को रिपीट कीजिए। जी सर, यहाँ पे मूलाधार चक्र की चर्चा करते हुए उसके स्थान बताया है कि मूलाधार का स्थान कहाँ पे होता है। तो मूलाधार का स्थान गुदा मार्ग से 2 अंगुल ऊपर और मेड यानी अपने जेनेटिक्स ऑर्गन में लिंग जो रहता है उससे 2 अंगुल नीचे रहता है। और उसके बाद जो बीच का जो स्थान रहता है 4 अंगुल, वहां पे मूलाधार चक्र का स्थान बताया गया है, चक्र बताया गया है। मतलब 4 अंगुल विस्तार वाला, 4 अंगुल उसका एरिया हो गया एक तरह हाँ, से। 4 अंगुल विस्तार वाला मूलाधार चक्र उसका स्थान बताया गया है। बहुत सुंदर। और ये लास्ट वाला है, एक ये भी रह गया है, इसको भी पढ़ लूं ये भी सर। हाँ पढ़। शिव संहिता में समस्त तंत्रों में गोपनीय किसे कहा गया है? तो मूलाधार चक्र में मौजूद त्रिकोणाकार जो योनि है उसे गोपनीय कहा गया है। यानी त्रिकोणाकार योनि कहाँ मौजूद है? ये जो 4 अंगुल मूलाधार। हाँ, चंदन जी कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मूलाधार पे बोल रहा था। मूलाधार में भी बताया गया है, जो कमल है, कमल में त्रिकोण आकार वाली योनि है। ठीक है, यहाँ तक हमारा आज का कंप्लीट हुआ। फिर ये था ना अपना चित्रा नाड़ी में सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्मरंध्र जो बोला गया था, ये ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म नाड़ी है क्या? नहीं, ब्रह्म नाड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मरंध्र है वो। ठीक है, ब्रह्मरंध्र ही है, ब्रह्म नाड़ी नहीं है। तो ब्रह्म नाड़ी भी होती है ना एक? नाड़ी की यहाँ चर्चा तो नहीं की गई, यहाँ ब्रह्मरंध्र की ही चर्चा की गई। ब्रह्म ग्रंथि होती है, ब्रह्म नाड़ी नहीं होती है क्या? ब्रह्म नाड़ी तो हमने नहीं पढ़ा है, इसमें 14 में भी मैंने कहीं सुना है कि ये अपना सुषुम्ना रहती है, सुषुम्ना के अंदर चित्रा नाड़ी रहती है और उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी रहती है। अच्छा, ब्रह्म नाड़ी रहती है, सब पढ़ा। एक बार देख लीजिए किस पुस्तक में है, तो मुझे बताइएगा मैसेज करके एक बार। नहीं ऐसे अभी मुझे याद नहीं, पर मैंने ऐसे सुना था, ये किसी से सुना है, मुझे वो याद नहीं, तो मुझे लगा इसलिए मुझे वो अभी याद आया कि चित्रा नाड़ी के अंदर फिर शायद वो ब्रह्म नाड़ी होगी। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। सर वो चित्रा नाड़ी है या चित्री नाड़ी है? कहीं पे चित्री भी लिखा है? चित्रा है इसमें, 18 नंबर उसमें चित्रा ही लिखा हुआ है, चित्री गलती से लिखा चला गया। सो तीनों के अंदर कैसे चित्रा नाड़ी हो सकता है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों के अंदर? तीनों के अंदर से तात्पर्य है कि उसके बीच में, जब बीच में होगा तो उसके ऊपर सुषुम्ना का आवरण है, उसके ऊपर इड़ा पिंगला का भी आवरण हो गया।
लपेटा हुआ है, तो उसके बीच में, इसीलिए बीच में कह दिया। जैसे इड़ा पिंगड़ा तो लपेटा मारे हुए सुषुम्ना के है ना,